जारून ने जब फजा का नंबर मिलाया तो उसे उम्मीद थी कि वो कोई अच्छी खबर सुनेगा, लेकिन फजा के पहले ही जुमले ने जारून के पैरों तले से जमीन निकाल दी। फजा ने रोते हुए इंतहाई सर्द और कटे हुए लहजे में कहा कि जारून, अब तुम मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फजा ने बताया कि साकिब भाई और रानी भाभी ने मेरा रिश्ता एक बार फिर राशिद के साथ पक्का कर दिया है और अब मैं उसी की होने वाली हूं। फजा ने साफ कह दिया कि जारून, हमारी शादी अब एक ख्वाब बन चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भूल जाओ। जारून गुस्से और हैरत में चलाने लगा कि फजा, ये तुम क्या कह रही हो? राशिद जैसे गुंडे मवाली से तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। जारून ने तड़प कर कहा कि मैं जानता हूं ये सब इस मुकार रानी की चाल है, वो तुम्हें जीते जी मार देना चाहती है, मैं तुम्हें इस जहन्नम में हरगिज़ नहीं करने दूंगा। जारून ने गुस्से में फोन बंद किया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसका दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था और वो सीधा साकिब के घर पहुंच गया। घर के हाल में जैसे ही जारून दाखिल हुआ, उसने साकिब को सामने देखा और गर्ज कर पूछा कि साकिब, तुम होश में तो हो? ये तुम अपनी बहन के साथ क्या करने जा रहे हो? जारून ने साकिब का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा और कहा कि ये तुम्हारी सगी बहन की जिंदगी का मामला है। तुम इतने लापरवाह और अंधे कैसे हो सकते हो? तुम एक ऐसे आवारा और बदकिरदार लड़के के साथ फजा का रिश्ता जोड़ रहे हो जिसके जराइम से पूरा शहर वाकिफ है। क्या तुम्हें अपनी बहन पर जरा भी तरस नहीं आता? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। रानी जो पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी, वो फौरन जारून पर बरस पड़ी कि जारून, तुम होते कौन हो हमारे घर के फैसलों में टांग उड़ाने वाले? रानी ने जहरीले लहजे में कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि राशिद बुरा लड़का है? वो तो बहुत नेक है जो फजा की इतनी बदनामी के बाद भी उसे अपना रहा है। रानी ने साकिब के कान भरते हुए कहा कि देखो साकिब, जो लड़की गैर मर्दों के साथ गायब रही हो उसे कोई शरीफ लड़का कबूल नहीं करेगा। ये तो राशिद का बड़ापन है कि वो राजी है। जारून का खून खोलने लगा। उसने राशिद को एक ऐसी नजर से देखा जो बता रही थी कि अब उसका अंजाम बहुत करीब आ चुका है, और वो वहां से निकल गया। जारून अब एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आ चुका है और उसने अपने महकमे के बाएतमाद सिपाहियों को हुक्म दिया है कि राशिद की पल पल की रिपोर्ट उसे दी जाए। जारून को शक है कि फजा को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राशिद था, ताकि वो फजा को बदनाम करके जारून से दूर कर सके। जारून ने थाने पहुंचकर राशिद का पुराना रिकॉर्ड निकलवाया तो उसे पता चला कि राशिद पहले भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल करने के जुर्म में जेल जा चुका है। जारून ने सोच लिया है कि वो ये तमाम सबूत साकिब के मुना पर मारेगा, ताकि उसकी आंखों से रानी के मक्कर और फरेब का पर्दा हट सके। दूसरी तरफ इरहम के घर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है, जहां इरहम की बीवी ने इरहम पर अपना मुकम्मल जादू चला रखा है और उसे अपनी अंगलियों पर नचा रही है। इरहम की बीवी बहुत शातिर है। वो आस्ता आस्ता इरहम को उसकी मां से दौर कर रही है, ताकि घर की तमाम जायदाद पर अकेली काबिज हो सके। इरहम की मां अब अकेली बैठकर आंसू बहाती है कि उसने क्यों इरहम की शादी ऐसी लड़की से करवाई जिसने उसका बेटा ही उससे छीन लिया और घर को जहन्नम बना दिया। इरहम की बीवी ने अब रानी के साथ मिलकर रिदा के खिलाफ भी मुहाज खोल लिया है और वो साकिब को बार बार रिदा की झूठी शिकायतें लगाती है। उसने साकिब को यकीन दिला दिया है कि रिदा अब भी इरहम से छिपकर बातें करती है और वो उनका हंसता बसता घर अजड़ना चाहती है, ताकि खुद वहां बैठ सके। साकिब पहले ही फजा की वजह से परेशान था। अब रिदा के बारे में ये सुनकर वो अपनी सगी बहनों का दुश्मन बन गया है और उसे वो बोझ लगने लगी हैं। साकिब ने गुस्से में फैसला कर लिया है कि वो जितना जल्दी हो सके इन दोनों को रुखसत कर देगा, ताकि उसकी जान इस रोज रोज की जिल्लत और तानों से छूट जाए। जारून को अब वो मैडम मिल गई है जिसने फजा को किडनैप करने के लिए गुंडों को पैसे दिए थे। जारून ने उसे थाने लाकर इस पर सख्ती शुरू कर दी है। जारून ने उस औरत से वो तमाम सच अगलवा लिया है जिसने जारून के पैरों तले से जमीन निकाल दी। इस औरत ने रानी का नाम ले लिया है। इस औरत ने इतराफ किया कि राशिद ने ही उसे भारी रकम दी थी कि फजा को अगवा किया जाए और उसे ऐसी जगह रखा जाए जहां उसकी किरदार कशी हो सके। जारून अब वो तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स और कॉल डेटा इकट्ठा कर रहा है, ताकि निकाह वाले दिन वो सबके सामने राशिद और रानी को बेनकाब कर सके। रानी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जारून उसके हर मक्र के करीब पहुंच चुका है और अब उसकी बर्बादी की अल्टी गंती शुरू हो चुकी है। जारून ने ठान ली है कि वो ऐन इस वक्त पुलिस लेकर पहुंचेगा जब निकाह की महफिल सजी होगी और वो राशिद को हथकड़ियां लगाएगा। रद्दा के सिर का दर्द अब उस हद तक बढ़ गया है कि वो अक्सर कमरे में बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन रानी उसे ड्रामा करार देकर नजरअंदाज कर देती है। जारून को रदा की बीमारी पर भी शक है। उसने चुपके से डॉक्टर से राब्ता किया है ताकि रदा के पुराने टेस्ट दोबारा चेक किए जा सकें। फद्दा मुसल्ले पर बैठी है और उसकी आंखें अब खुश्क हो चुकी हैं। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी का शिकंजा अब मुकम्मल तौर पर किस चुका है और कोई बचाने वाला नहीं। जारून ने एक बार फिर फजा को मैसेज किया है कि फजा, हिम्मत मत हारना, तुम्हारा जारून अभी जिंदा है और वो सच को सामने लाकर ही दम लेगा। क्या जारून निकाह से पहले घर पहुंचकर फजा को उस दरंदे से बचा पाएगा या साकिब अपनी जद में सब कुछ खत्म कर देगा?
क्या साकब को अपनी गलती का एहसास इस वक्त होगा जब फजा इस घर से हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी होगी और पछतावा उसका मकदर बनेगा? और क्या रुदा के ब्रेन ट्यूमर का सच सामने आने पर रानी को इसके गुनाहों की सजा मिलेगी या वो दोबारा कोई नई चाल चलकर बच निकलेगी? ड्रामा शकुंजा की अगली किस्त अब सस्पेंस और जज्बाती मनाजिर की वो इंतहा दिखाएगी जहां हर झूठ का पर्दा चाक होने वाला है। देखिए अगली धमाकेदार किस्त और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अल्लाह हाफिज।